हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ। दिस योर चैनल GDPS संज्ञान क्लासेस। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग के। ठीक है, तो ह्यूमन बींग से बात करने से पहले कुछ आपको बात जानना जरूरी है। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर न्यूट्रिशन इन प्लांट में कुछ आपके बेसिक न्यूट्रिएंट्स थे जिन्हें हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। जैसे सुक्रोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, स्टार्च हो गए, सेलुलोज हो गया, ये सब बहुत सारे टाइप है। ठीक है, चाहे आपका ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, जो भी ये सब टाइप है, ये सब टाइप पहले आप जान लीजिए। उसके लिए आपका न्यूट्रिशन प्लांट स्टार्टिंग कीजिएगा, स्टार्टिंग में 5 मिनट का वीडियो उसको देख लीजिएगा। जब यहाँ पे हम बताएं आपको सिंपलर कॉम्प्लेक्स, तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, पहले आप उसको देख लीजिए, फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, चाहे कुछ भी हम बताएं तो आपको समझ में आना चाहिए प्रोटीन के कैसे टाइप्स होते हैं, कौन उसके सिंपलर होते हैं, कौन उसके कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बात करें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा, एक एक करके बताएंगे कहाँ से कैसे स्टेप होता है, हर एक पार्ट का वर्क क्या है। पहले तो मेनली हम जानेंगे पहले कि डाइजेशन क्या होता है, एंजाइम क्या होता है। ये टर्म बार बार आपका यूज़ होगा, इससे पहले हम इन दोनों टर्म को पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप कौन सा एंजाइम का क्या काम है, किस ऑर्गन का क्या काम है, किस पार्ट के एलिमेंट्री का क्या काम है, सारे को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइजेशन से। ठीक है, तो डाइजेशन पहले होता क्या है। ठीक है, a utilization of food to make the soluble in order to make absorption of blood to distribute whole part of the body। मतलब क्या है कि पहले तो फूड को हम यूटिलाइज करेंगे, मतलब पहले हम फूड को क्या करेंगे, यूटिलाइज। अब यूटिलाइज क्या करेंगे, यूटिलाइज करने का मतलब है कि उसको हम क्या बनाएंगे, सॉल्यूबल। क्या बनाएंगे, उसको हम बनाएंगे सॉल्यूबल। यूटिलाइजेशन मतलब उसको सॉल्यूबल बनाएंगे कि वो इजीली क्या हो, मिक्स हो जाए, किसमें, ब्लड या वाटर में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे और किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए। अगर ब्लड में एब्जॉर्ब होगा तभी वो हमारे बॉडी के कहाँ, पूरे बॉडी के होल पार्ट में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे बॉडी के होल पार्ट में नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा, हम एनर्जी नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हर एक मतलब बॉडी के ईच सेल के पास क्या जाता है, हमारा जो भी फूड प्रिपेयर होता है, यहाँ से जो भी फूड प्रिपेयर होता है, जैसे ग्लूकोज है, वो क्या होता है, हर एक सेल के पार्ट में जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो अगर ये बताइए यहाँ पे अगर ये एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा तो क्या ये कभी होल पार्ट में जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए हमें डाइजेशन का जरूरी होता है। तो क्या करते हैं, हमको सॉल्यूबल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में आराम से इजीली उसको ब्लड एब्जॉर्ब कर ले। और दूसरा क्या है कि उसके होल पार्ट, उसके बाद वो होल बॉडी के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। इसलिए हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है। मतलब सिंपल से डिफ्यूजेबल फॉर्म, मतलब जो फूड आ रहा है उसको हम डिफ्यूजेबल फॉर्म में चेंज कर दे, वैसा इसमें ब्लड में मिक्स हो जाए। ठीक है, एंजाइम का क्या काम है कि वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो एंजाइम एक्चुअली होता क्या है, देखिए, इट इज़ अ बायो कैटलिस्ट विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये एक बायो कैटलिस्ट है, मतलब नेचर के द्वारा है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि मतलब सिंपल ह्यूमन बींग से कनेक्ट है, इसलिए हम बायो लगाए। ठीक है, बायो कैटलिस्ट विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब ये क्या करता है, एक तो बायो कैटलिस्ट है, दूसरा क्या है कि डाइजेशन में मदद करता है। कैसे करता है, तो यहाँ बायो कैटलिस्ट लगा, मतलब है इससे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक बार यूज़ कर लिए तो फिर नया एंजाइम का प्रोडक्शन होगा, फिर जाके वो यूज़ होगा। कैटलिस्ट क्या होता है, अभी केमिकल रिएक्शन में बताए हैं कैटलिस्ट क्या होता है, वो रिएक्शन में पार्ट लेता है, लेकिन खुद बेखुद वो डिस्ट्रॉय नहीं होता और नहीं चेंज होता है। वो जैसा है, मतलब जिस टाइप का आया तो उसी टाइप का होगा, नहीं उसका कुछ चेंजिंग आएगा, और वो स्पीड अप कर देगा रिएक्शन को। ठीक है, उसी प्रकार इसका भी वही काम है। ये भी क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड कर देता है हमारे बॉडी में। और दूसरा क्या करता है कि हमारे डाइजेशन में मदद करता है। और कैटलिस्ट करने का मतलब ये बार बार यूज हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं, ऐसे एंजाइम के बारे में क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका हम फीचर या कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारा एंजाइम होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत सारा एंजाइम होता है, जैसे लाइसोसोम में भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और हमारे बॉडी के जो एलिमेंट्री कैनल है, वहाँ हर एक पार्ट पे क्या होता है, तरह तरह के एंजाइम मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं। किसके लिए, ये फूड को डाइजेशन के लिए। ठीक है, दूसरा देखिए प्रोटीन, उसका दूसरा प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन इसलिए लिखा गया है कि जो भी एंजाइम हमारे बॉडी में, जितने भी एंजाइम होते हैं वो हमारे बॉडी में होते हैं, वो किस चीज़ से बनते हैं, प्रोटीन से। मेनली वो हमेशा क्या बनते हैं, प्रोटीन से ही बनते हैं। ठीक है, तीसरा टर्म लिखाया गया आपको, डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग। अगर हम हीट दे,
अगर हम अपने बॉडी का टेम्परेचर राइज करें तो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे कभी कभी आपको फीवर होता है, गौर कीजिएगा, फीवर होगा आपको तो आप देखिए जो भी आप भोजन लेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप मतलब भोजन लीजिएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मन करेगा कि नहीं खाएंगे। लेकिन वो क्यों होता है, क्योंकि जो आपके माउथ में जो इंजाइम होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो भी हम फूड लेते हैं उसको हमको अच्छा मतलब उसका जो टेस्ट होता है हमको नहीं पता चलता है, और इस वजह से हमको क्या है, हम लोग को खाना मतलब अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, यही रीज़न है, इसी वजह से हम लोग खाना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि उस बुखार के समय जो भी इंजाइम होता है मुंह में सलेवरी एनालिज होता है, इसको पेट्यालिन भी कहते हैं, तो वो जो होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जिस वजह से हम वो क्या होता है, हम लोग को फूड अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये रीज़न है। ऐसा नहीं सब पता है नहीं बुखार लग गया तो मुंह में कुछ हो गया, ऐसा कुछ वो सब फालतू बात है। ठीक है, मेन एक्चुअली बात ये है, जिस वजह से हमको क्या होता है, जो हम भोजन लेते हैं वो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, दूसरा है क्या आपका सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट टर्म क्या है, मतलब जो भी एंजाइम है वो कोई पार्टिकुलर फूड पे, मतलब पार्टिकुलर कोई भी न्यूट्रिएंट पे वो क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। जैसे कि अभी हम बात करेंगे एमाइलेज की, आगे हम बात करेंगे, बता रहे एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम, एक एमाइलेज एंजाइम है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, मतलब जो स्टार्च है उसको ही डाइजेस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि वो जो प्रोटीन जा रहा है उसको भी डाइजेस्ट कर दे और जो फिर फैट जा रहा है उसको भी डाइजेस्ट करे, ऐसा नहीं है। मतलब वो कोई पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट को ही क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, और उसी को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। और जिस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहे हैं, जैसे मानो कि अब एमाइलेज है, एमाइलेज किसको डाइजेस्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को, तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके लिए सबस्ट्रेट है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका है एक्ट इन अ पार्टिकुलर पीएच। अब पीएच कहने का काम मान यहाँ पे ये है कि देखिए पार्टिकुलर पीएच, कोई ऐसा एंजाइम हमारे बॉडी में है जो एसिडिक, जब हमारे फूड में क्या हो एसिडिक होगा तब जाके वो एक्ट करेगा। कोई ऐसा है जब फूड अल्कलाइन होगा तब जाके वो एक्ट करेगा। तो उस टाइप में जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पेप्सिन है उसको क्या चाहिए, एसिडिक चाहिए, वो भी एक एंजाइम है, उसको फूड क्या चाहिए, एसिडिक चाहिए। और दूसरा क्या आपका, एक है आपका ये जो आपका लाइपस है, ठीक है, जो हमारे फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, वो भी एक टाइप का एंजाइम है, तो उसको क्या चाहिए, फूड अल्कलाइन चाहिए। तो देखिए इससे क्या पता चला है कि कोई पीएच का भी क्या है, कोई अपने अपने सब पीएच पे काम करता है। ठीक है, दूसरा है एक आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर 36 to 40। देखिए हम लोग बार बार बोलते हैं नैरो टेम्परेचर, हम लोग जानते हैं नैरो टेम्परेचर यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमको पता होना चाहिए नैरो टेम्परेचर को एक और नाम कहा जाता है, इसका नाम है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, और उसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में जो भी एंजाइम है वो कब बेहतर से एक्ट करेगा। बेहतर करने का मतलब है जो फूड एकदम मतलब बेहतरीन से डाइजेस्ट होगा, कब होगा, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 36 to 40 डिग्री होगा। ये बात था आपका डाइजेशन और एंजाइम का। ठीक है, देखिए तो हम लोगों ने डाइजेशन की बात कर चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि ये डाइजेशन होता है। ठीक है, डाइजेशन कैसे कैसे हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो ये डाइजेशन प्रोसेस है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, मतलब हमारे बॉडी में कौन सा पार्ट है, कौन सा कोई भी हमारे बॉडी में पार्ट्स का है या ऑर्गेन का है या कोई ग्लैंड है जो इस चीज़ को डन करता है। ठीक है, मतलब जो हमारा डाइजेशन है उस प्रोसेस क्या करता है, डन करता है, और कैसे डन करता है, कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, और एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे मेन, जो उसका मेन है, सबसे जो मेन है जो इस डाइजेशन को करता है उसका नाम है एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, जो भी डाइजेशन प्रोसेस है वो किसके द्वारा होता है, मेनली एलिमेंट्री कैनल द्वारा। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनल में मेनली कौन है आपका, तो एलिमेंट्री कैनल के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, ऐसे एलिमेंट्री कैनल के अंदर दो चीज़ होता है, एक होता है आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन, एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। यही दो ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, पूरा डाइजेशन का जो रोल है यही दो पार्ट निभाता है। ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है 9 मीटर मतलब लॉन्ग होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, और लास्ट पार्ट आपका एनस है जो इंस्पिक्चर है। इंस्पिक्चर करने का मतलब है कि वो क्या होता है, एक टाइप का होल्ड कर सकता है, वो ब्रेन के कंट्रोल में होता है। ठीक है, जैसे ही हमारे बॉडी में क्या होता है, जब वहाँ पे जो हमारा जो वेस्ट फूड है उसका जब मात्र क्वांटिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इंस्पिक्चर क्या करता है, वो ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पास स्टूल जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ माउथ से कहाँ तक है, एनस तक है। ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट्री कैनल था। ठीक है, एलिमेंट्री का 9 मीटर लंबा है, माउथ टू एनस तक है, और मेनली ये किस चीज़ से बना है, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन और आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड से बना है। ठीक है, तो हम एक एक करके, सबसे पहला आपका ऑर्गन है माउथ। सबसे पहला बताएं, माउथ से स्टार्ट होता है, तो पहले माउथ में क्या क्या है, कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है हम देखेंगे। तो माउथ में दो चीज़ होता है, एक होता है फिजिकली मतलब डाइजेस्ट किया जाता है, जैसे कि फिजिकली में आपका तीत वगैरह है, वो कोई एंजाइम में कोई केमिकल रिएक्शन मतलब इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवाता है। ठीक है, ये नॉर्मली क्या करता है, उसको फिजिकली ब्रेक करता है। ठीक है, तो पहले हम फिजिकली देखेंगे, और उसके बाद फिर आपका जो केमिकली मतलब कोई ग्लैंड वगैरह सीक्रेट होगा, कोई एंजाइम, वो फिर डाइजेस्ट करे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माउथ में हमारा
क्या आता है, लिप्स आता है, ठीक है। तो लिप्स का क्या काम है, हम लोग लिप्स का काम है आपका सेंसेशन करना, सकिंग करना, स्पीक करना। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो जैसे गर्म पानी लेते हैं, नहीं ये बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, तो वो किस वजह से है, क्योंकि जो हमारा लिप्स है वो सेंस कर लेता है कि जो वो वाटर है क्या हॉट है, ठीक है, तभी हम लोग बता देते हैं वो गर्म पानी क्या है और उसको हम लोग नहीं पीते हैं, ठीक है। तो इसका पहला काम है सेंसेशन, सकिंग मतलब कोई भी चीज़ को, जैसे कोई मैगी वगैरह खाता है कि एक बार पकड़ेगा फिर उसको अंदर ले लेगा, एक टाइप का सक करके उसको क्या करता है, और हम लोग अंदर अपने किसके थ्रू लेते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ लिप, ठीक है। उसके बाद स्पीक, हमारे बोलने में भी क्या करता है, इससे ये हमारा जो लिप्स है मदर, जैसे प, फ, ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं, ऐसे हमारे वर्ड, इसको बोलने के लिए क्या चाहिए, हमें इसका हेल्प चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका दूसरा आता है टंग। हम लोग मेनली जानते हैं टंग का क्या काम है, हमारे बॉडी का मतलब कोई भी फूड वगैरह का टेस्ट बताना। ऐसे हम नॉर्मली जानते हैं टंग का क्या काम है, टेस्ट बताना। उसका और भी काम है, जैसे टंग का मेन काम है मैनिपुलेटिंग ऑफ फूड। मैनिपुलेटिंग करने का मतलब कि जो हम फूड ले रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छा से क्या करना, मिक्सअप करना, मतलब पूरे उसके होल मतलब माउथ में क्या उसको इधर से उधर रिवॉल्व करना, ठीक है, अप एंड डाउन पूरा उसको, मतलब उसमें जो सलीवा होता है एक तरह का, समझ जो आगे पढ़ेंगे वो सलीवा, उसको पूरा अच्छे से क्या करना है, मिक्सअप करना है, ठीक है। तो वो किसका काम है, तो आपका टंग का काम है, ठीक है। और दूसरा साफ, कभी कल देखिए कोई ये मतलब ये आपका टंग से इधर उधर साफ कर लेता है, ठीक है, मतलब क्लीनिंग में भी ये मदद करता है, ठीक है। दूसरा स्पीकिंग में भी इसका मदद है, ठीक है। आप जान से टंग काट दिया तो कोई बोल नहीं सकता, उसको जुबान से कट जाता है, ठीक है। दूसरा आपका देखिए टीथ है। अब टीथ का क्या काम है, टीथ का नॉर्मली से कट है, टीयर है, क्रश है, ग्राइंड है, और तो इसका मेन काम है कि कोई भी हम फूड ले रहे हैं उसको कट करना, टीयर करना, क्रश करना और ग्राइंड करना। कट मतलब उसको सबसे पहले कट करके उसको मतलब बाहर से कोई भी सब्सटेंस को कट करके पहले अपने हम माउथ में लेते हैं, उसका टीयर करते हैं, उसको उससे फाड़ते हैं। उसका दूसरा क्या काम है, क्रश करना, उसको छोटे छोटे पार्ट में बदलते हैं, और लास्ट जो छोटा छोटा पार्ट है उसको लास्ट में पीसने का काम कौन करता है, तो लास्ट में उसको हम ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आपका स्पीकिंग है। स्पीकिंग मतलब टीथ भी हम लोग को बोलने में मदद करता है, ठीक है। टीथ का भी मतलब हम लोग स्पीकिंग में क्या यूज़ है, ठीक है। दूसरा आपका फेशियल ब्यूटी, हमारे फेस को भी वो ब्यूटी बनाता है, ठीक है। और किसी का टीथ न रहता तो फेस को देखने भद्दा लगेगा, ठीक है, लेकिन किसी का टीथ होता है तो थोड़ा सा हैंडसम लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आपका टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। मेनली टाइप आपका 4 टाइप का टीथ होता है। एक होता है आपका इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलार, ठीक है। हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपका इंसीजर। इंसीजर का मेनली काम क्या है, तो पहले होता कैसा है, ब्रॉड शेप का होता है। ब्रॉड मतलब थोड़ा सा चौड़ा होता है और बहुत ही शार्प होता है, ठीक है। एट अ पॉइंट वो बहुत शार्प होता है और किससे मदद करता है, किसी चीज़ को काटने में, मतलब जो हम फूड ले रहे हैं उसको कट करने में कौन मदद करता है, तो आपका ये इंसीजर का काम है। कट और बाइट दोनों का मतलब होता है, कट करना या बाइट करना में कौन मदद करता है, तो आपका कट मतलब उसको कोई भी चीज़ लेना था, हुआ ना कि हम बिस्किट खाते, बिस्कुट को आधा से हमको कट करना है, तो उसको किसका हेल्प से करेंगे, ये नहीं कि हम जाएंगे जगह के मतलब ये मोलार के पास जाके कट करेंगे, ऐसा नहीं। हम जब भी इसके मतलब सबसे फ्रंट वाले टीथ को क्या कहते हैं, इंसीजर, फ्रंट पार्ट के टीथ को, उसी के हेल्प से हम उसको क्या करें, कट करें, कोई भी चीज़ को कट करना है, ठीक है। उसका देखिए उसका कैनाइन, ठीक है। कोनिकल करने मतलब एक कोन टाइप का शेप बनाता है, ऐसे कोन टाइप का, एकदम ऐसे कोन टाइप का शेप बनाएगा और उसका जो लास्ट पॉइंट होगा वहाँ एक शार्प होगा, ठीक है। दो छोटा सा अंतिम में पार्ट आएगा ऊपर में, एकदम अपर पार्ट, वो क्या होगा, शार्प एक चीज़ को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। उससे हम क्या कोई भी चीज़ को पकड़ के फाड़ सकते हैं और दूसरा कोई चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ के होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसका 2 चीज़ में होता है, एक तो इसका काम है टीयरिंग करना, दूसरा काम इसका फोल्डिंग करना, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रीमोलर का मेनली काम है ग्राइंडिंग, क्रशिंग, और पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कप टाइप का होता है, ठीक है। ऊपर में देखिए तो कप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको हम बाइकस्पिड कहते हैं, ठीक है। जो 2 कप का जो कप का स्ट्रक्चर है तो इसको इस कप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड, ठीक है। और दूसरा क्या है, ग्राइंडिंग, क्रशिंग। से मेनली काम क्या है, जो फूड आ रहा है उसको स्मॉल पार्ट में बदलना और उसका बाद क्या उसको पीसना, ठीक है, मतलब ग्राइंड करना, ठीक है। लेकिन ये उतना बेहतर एक्ट नहीं कर पाता है, इसके लिए हमारे बॉडी से, इसके लिए हमारे माउथ में एक और चीज़ प्रेजेंट होता है, टीथ, जिसको हम बोलते हैं मोलार। ये इसका मेन प्रिंसिपल है, ये जो फूड है उसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से ग्राइंडिंग और क्या करता है, क्रशिंग का काम करता है, ठीक है। और ये हमारा ये भी बाइकस्पिड है और कप टाइप का इसका भी स्ट्रक्चर होता है, हील टाइप का, ठीक है ना, हील टाइप का, ऐसे हील टाइप का होगा, ठीक है। तो ये आपका था 4 टीथ, ठीक है। और लास्ट में एक यहाँ टीथ आता है विजडम टीथ, ठीक है। बाद में टीथ निकलता है, उसी विजडम टीथ को मोलारी टीथ होता है, जो जब कोई एडोलसेंट स्टेज में जाता है उस समय ये हमारा विजडम टीथ उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर वो फिर से क्या होता है, मतलब ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अब टीथ का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। ये तो मेनली हम जान गए, टीथ का टाइप जान गए, एक नुकीला होता है, एक कॉनिकल शेप्ड होता है, एक क्या होता है,
एक मतलब दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस एक में क्या होता है फैंग एक ज़्यादा होता है, यहाँ पे टर्म में फैंग बताएंगे अभी। एक में क्या होता है एक फैंग ज़्यादा होता है और क्या थोड़ा वो स्ट्रांग होता है, और मेन उसका काम होता है थोड़ा ज़्यादा अच्छा से ग्राइंड और क्रशिंग करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो मेनली जो हमारा लेयर होता है ये पिंक कलर का हमारे माउथ में, उसको हम कहते हैं गम, ठीक है। तो इस गम के अपर वाले पार्ट को कहते हैं हम क्राउन, और इसके जस्ट लोअर वाले पार्ट को कहते हैं रूट। जैसे पेड़ वगैरह में होता है ना, नीचे वाले पार्ट को रूट कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे जो आपका गम है, गम के नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं रूट कहते हैं, और इसके ऊपर वाले पार्ट को हम क्राउन कहते हैं, ठीक है। और उसके इसमें 4 टर्म है आपका, देखिए एक है आपका पहले फैंग समझ लीजिए, फैंग क्या है। फैंग कभी टीथ देखें, टीथ के नीचे जो पॉइंट आउट किया होता है ना इस टाइप का, जैसे हमारा इंसीजर रहता है, इंसीजर में एक ही पॉइंट होता है, कैनाइन है उसमें भी एक ही पॉइंट होता है, लेकिन मोलार प्री मोलार में 2 पॉइंट होता है, 2। और आपका ये मोलार में 3 पॉइंट होता है, नीचे में जो फ्रैंक टाइप का एसेस होता है जो होल्ड करता है, इससे हम क्या ये पार्ट है, देखिए ये जो 2 है ये क्या कर रहा है जो मतलब उसको ये इस गम वाले पार्ट में जो होल्ड करके मतलब रूट कहिए, इसको रूट कहिए, इस रूट वाले पार्ट में जो होल्ड करके जितना जो पार्ट होल्ड रहता है, ये दोनों पार्ट को हम क्या कहते हैं फैंग कहते हैं। तो एक्चुअली अगर हम इसका बात करें आपका इंसीजर का, तो इसमें नीचे में एक ही फैंग होगा, और आपका कैनाइन में एक ही फैंग होगा, और प्री मोलार में आपका 2 फैंग होगा, और इसमें आपका 3 फैंग होगा, ठीक है। तो ये फैंग टर्म था, ठीक है। उसके बाद इनेमल क्या है, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, किससे बना है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है इससे, इसको आप थोड़ा देख लीजिए। सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है हमारे बॉडी का, इनेमल है, ठीक है। और ये इससे क्या होता है कि हमारा कोई भी चीज़ होता है हड्डी वगैरह चाहे कुछ भी चिबा जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। ये इतना हार्ड है कि हमारे टीथ क्या होता है इससे ब्रेक नहीं होता है, और इसलिए हम उसको ग्राइंड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद डेंटाइन है, ये भी बहुत हार्ड होता है, ठीक है। आप कहिएगा कितना हार्ड होता है, तो बोन से हार्ड होता है, इतना हम बोल सकते हैं। ये देखिए यार जो बोन है हमारे जो बॉडी में जो बोन है उससे ये क्या होता है हार्ड होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनेमल से हार्ड होता है, लेकिन ये एक्चुअली बोन से हार्ड होता है। और मेन इसका काम क्या है कि इस मतलब जो आपका ये इनेमल है उसको थोड़ा और बल्कि बनाना, मतलब उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है। कौन करता है, तो डेंटाइन, ठीक है। उसके बाद आपका सीमेंट है, सीमेंट का मेनली काम क्या है कि वो उसको जो लास्ट पार्ट है उसको मतलब ये रूट वाले पार्ट से मतलब गम से अटैच करने में कौन मदद करता है, अच्छा से उसको पोजीशन फिक्स करने में जो पार्ट है ये भी एक बोन टाइप का ही होता है, और ये सीमेंट होता है जो उसको क्या करता है अच्छा से पोजीशन देता है, कहाँ गम में होल्ड करके, मतलब अच्छा से टाइटली पैक्ड होने का, टाइटली मतलब इसमें ज्वाइन होने का, जिससे वो जल्दी ब्रेक ना हो। तो कौन करता है, वो सीमेंट करता है, ठीक है। और एक आपका लास्ट पार्ट बढ़ गया पल्प। पल्प क्या है, तो हमारे टीथ के सेंटर में क्या होता है, एक मतलब स्ट्रक्चर होता है, ये मेनली क्या किस चीज़ का होता है, तो ब्लड कैपिलरीज का होता है, लिम्फ वेसल का होता है, और यहाँ पे नर्व टिश्यू वगैरह भी होता है। इससे कभी कभी ठंडा वगैरह हम पानी पीते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ठंडा है गर्म है, पता है टीथ में ठंडा लग रहा है, कभी दांत दर्द करता है तो कैसे पता चलता है, तो किस में या नर्व सेल होते हैं वो हमको इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ये आपका वो ये टीथ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक बार देख लीजिए फिर से। नॉर्मली हमारा एलिमेंट्री कैनल 9 मीटर लंबा होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, एनस में खत्म होता है। क्या चीज़ कंटेन करता है, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये दोनों मिलके इस हमारे पूरे डाइजेशन का होल प्रोसेस को यही दोनों कैरी करता है, और एलिमेंट्री कैनल यही दोनों चीज़ कंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद क्या लास्टली लिप्स के बारे में बताया, इसका काम क्या, सेंसेशन करना, मतलब हॉट कोल्ड सब पहचान लेता है। सकिंग मतलब कोई भी चीज़ को सक करके अंदर लिक्विड सब्सटेंस को लेने में मदद करता है। स्पीक मतलब बोलने में मदद करता है, अगर ये ना हो तो हम बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टंग है, टंग में क्या करता है, वो कोई भी चीज़ को टेस्ट करना है, एक्चुअली हम उसको टेस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसे उसको और भी काम ऐसे मैनिपुलेटिंग ऑफ फूड, मतलब वो अच्छा से च्यूइंग में हमारे मतलब च्यूइंग करने का मतलब सलीवा को अच्छा से मिक्स होने में फूड में यही मदद करता है, ठीक है। सलीवा मिक्स होगा तो बहुत बेनिफिट होगा, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लीनिंग माउथ को साफ वगैरह भी हम लोग इसी कभी कभी टंग से ही कर लेते हैं, इसका भी स्पीकिंग में हाथ है, मतलब हेल्प करता है। उसके बाद क्या, कट, टीयर, क्रश, ग्राइंड, मेनली टीथ का काम क्या है, कोई भी चीज़ को कट करना, टीयर करना, उसके बाद छोटे छोटे पार्ट में उसको क्रश करना, और ग्राइंड मतलब उसको पीसना, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पीकिंग मतलब ये भी स्पीकिंग, ये तीनों स्पीकिंग मदद करता है, ठीक है। और इससे थोड़ा हमारा फेशियल ब्यूटी भी थोड़ा स्मार्टनेस ना करता है। टीथ अगर साफ सुथरा अच्छा है और अच्छा मतलब स्ट्रक्चर में है तो हमको स्मार्टनेस उसके अंदर तो कुछ मतलब फेशियल उसका ब्यूटी होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ टीथ बताएं, इंसीजर है, मेनली कटिंग, बाइटिंग, और थोड़ा ब्रॉड से चौड़ा होता है और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और मेनली काम क्या इसका, कट करना, बाइट करना, ठीक है। कैनियन का कॉनिकल शेप होता है, एक जगह पॉइंट आउट करता है, वो ऐसे एक जगह जाके पॉइंट आउट करेगा, वो पॉइंट आउट जहाँ करता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई भी चीज़ में फंसा के फाड़ने में चाहे होल्ड करने में मदद करता है, ठीक है।
प्री मोलर का मेनली काम क्या है, ग्राइंडिंग क्रशिंग, और कप टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसको हम बाइकस्पिड बोलते हैं, और मेनली ग्राइंडिंग क्रशिंग काम है, ठीक है। ये मेन, ये उतना नहीं बेहतर करता है, सबसे बेहतर ये एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीथ बता दिए। क्राउन क्या है, तो हमारे गम के ऊपर वाले पार्ट को क्राउन कहते हैं, नीचे वाला पार्ट को रूट कहते हैं, ठीक है। फैंग क्या है, तो जो नीचे में ये पार्ट है इसको हम फैंग कहते हैं। इंसीजर के पास एक होता है, कैनाइन के पास एक होता है, प्रीमोलर के पास 2 होता है, और आपका मोलार के पास 3 होता है। इनेमल सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, डेंटाइन भी हार्ड है, बोन से हार्ड है, इसको थोड़ा बल्कि प्रोवाइड करता है। सीमेंट क्या है, तो ये इसको अच्छा से पोजीशन प्रोवाइड करता है, जिससे क्या हो, स्ट्रांगली टाइट, मतलब हमारे रूट स्ट्रांगली यहाँ पे क्या रहे, ज्वाइन रहे, ठीक है। उसका पल्प क्या है, तो नर्व है जो बताता है इसके अंदर मतलब मेनली ब्लड का कैपिलरीज है, कंटेन करता है, इसको एक टाइप का नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसका अगर टेम्पोररी टीथ है, तो हमारे बॉडी में 2 प्रकार का टीथ होता है। जैसे टेम्पोररी टीथ को हम क्या कहते हैं, डेसिडियस टीथ भी कहते हैं, ठीक है। और उस टेम्पोररी टीथ का कोई भी बच्चा अगर 7 या 8 है, उसमें जो टीथ निकलते हैं, ग्रोथ होते हैं या डेवलप्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, टेम्पोररी टीथ होते हैं। और 2 साल तक उस बच्चे में जो भी टीथ आता है वो टेम्पोररी होता है। उसके बाद 2 साल के बाद वही टीथ क्या होता है, धीमे धीमे टूटना या फॉल आउट होना शुरू हो जाता है। और 12 साल होते होते उसके टीथ में सारे जो दांत, जो टीथ उस समय ग्रो हुए थे, वो सब फॉल आउट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और न्यू टीथ निकलता है, जिस चीज़ को हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, ठीक है। और ये 12 साल के बाद तक उसका सारा टीथ, जो भी टीथ है उसके अंदर वो टीथ आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका था परमानेंट और टेम्प्रोरी। क्या है कि 2 साल तक जो भी टीथ होता है वो टेम्प्रोरी होता है, और बाद में जो भी टीथ वो सब ब्रेक होकर नया नया टीथ जो हमारा ग्रोथ हो रहा है वो परमानेंट टीथ है, ठीक है। उसका इसका रेशियो क्या, हम कैसे पता करें ये कौन टीथ कब कितना होगा, तो चाइल्ड में, बच्चा में क्या होता है कि हमारा ये 2-1 सब में सेम रहेगा, और लास्ट में एक बढ़ जाता है, जो विजडम टीथ बताया ना, लास्ट में जो हमारा 17 साल या 18 साल पर एक टीथ निकलता है, जो चारों 1 2 3 4 चारों टीथ निकलता है, ठीक है, वो विजडम टीथ, मोलार टीथ निकलता है, ठीक है। तो ऐसे एक्चुअली क्या होता है कि 2:1:0:2 में होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई भी बच्चा का टीथ का हम पता करना चाहें तो 2:1:0:2 में होता है। मतलब जो हमारा इंसीजर है 2 होता है, कैनाइन भी 2 होता है, कैनाइन आपका 4 होता है, और प्री मोलार 1 भी नहीं होता है, ठीक है। और ये आपका 8 होता है, ठीक है। फिर जब वो एंडोल्सन में जाता है तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ पे आपका 2 हो जाता है, समझ में आया। तो फिर क्या होगा, जैसे मतलब सेम रहेगा, बस अभी इसी तरीका से याद रखिए। एक बार यहाँ पे 0 होगा, उसके बाद इसको 2 कर दीजिए, ठीक है। 2 हो गया तो मतलब क्या होगा, 8 टीथ बढ़ गया, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, मतलब इस जॉ में इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2, मतलब 4, मतलब 8 टीथ और बढ़ गया। तो टोटल कितना हो गया आपका, 28 हो जाए। देखिए 8 आपका 16 हो गया, 16 8 24 हो गया, और 24 और 4 28 हो गया। तो हम कहते हैं 32 टीथ है, 32 दांत झाड़ देंगे बोलता है सब। तो 32 टीथ में 4 टीथ बच गया ना। तो जो 4 टीथ है आपका कब निकलेगा बताएं, 17 साल जब क्रॉस कर जाइएगा तो लास्ट टीथ विजडम टीथ होता है, जिसको हम कहते हैं जो मोलार होता है वो निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले वाला आपका एंडोल्सन स्टेज का था, और अब ये जो टीथ है ये आपका एडल्ट स्टेज का टीथ है, ठीक है, रेशियो है, ठीक है। तो ये आपका था टीथ का स्ट्रक्चर, ठीक है, पूरा देख लीजिए होल, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड वगैरह का बात करें, ठीक है, जो माउथ में होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने माउथ के बारे में बात कर लिया था, हम लोग बात करें सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, जो हम लोग के माउथ में ही प्रेजेंट होता है, ग्लैंड होता है, इसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि जो भी डाइजेशन है किससे होता है, एक तो ऑर्गेन होता है रिस्पॉन्सिबल, एक हमारा दूसरा ग्लैंड होता है, ठीक है। तो हमारा माउथ क्या था, फिजिकल मतलब फिजिकली कोई भी फूड को क्या करता है, ब्रेक करता है, एक टाइप का वो ऑर्गेन है। और यहाँ पे उसी में ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सैलिवरी ग्लैंड। वो एक्चुअली में 3 पेयर में, कितना पेयर में, 3 पेयर में हमारे बॉडी में माउथ में प्रेजेंट होता है। वो आपका 3 पेयर है, एक है पैरोटिड, एक है आपका सबलिंगुअल, एक है आपका सब मैंडिबुलर, ठीक है। तो ये जो पैरोटिड, ये जो आपका पैरोटिड ग्लैंड है वो जस्ट आपके ईयर के इनसाइड होता है, ठीक है, ईयर के जस्ट बगल में होता है, ठीक है। और जो आपका सबलिंगुअल है ये आपके टंग के नीचे होता है, ठीक है। और यहाँ पे सब मैंडिबुलर है, ये आपके लोअर जॉ के पास होता है यहाँ पे, ठीक है। और तीनों क्या करता है, सलीवा को सीक्रेट करता है, ठीक है। तीनों का काम क्या है, सलीवा सीक्रेट करना। और फिर वो मतलब नॉर्मली हम मानते हैं सलीवा क्या करता है, हमारे माउथ में हमेशा सीक्रेट होते रहता है, ठीक है। मतलब पर मिनट या पर सेकेंड में हमेशा ऑल टाइम समझिए हमारे माउथ में सीक्रेट होते रहता है, जिससे हमारा माउथ क्या होता है, लुब्रिकेट होता है, ठीक है। और कभी कल कोई अच्छा चीज़ देख लेते हैं तो कुछ ज़्यादा ही फ्लो हो जाता है, ठीक है, वो बात है। उसके बाद क्या आपका स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सलीवा, मतलब यहाँ पे सलीवा बताएंगे आगे आपको, इसके बारे में पूरी डिटेल है। तो यहाँ पे सलीवा क्या समझिए कि एंजाइम है, वो क्या होता है हर एक समय क्या होता है हमारे मतलब ग्लैंड में से इस चीज़ का सिक्रेशन लगातार होते रहता है ऑल टाइम, ठीक है। अगर कल ज़्यादा होने पर समझिए क्या बता दिए।
उसका देखिए क्या आपका सलीवा। अब सलीवा होता क्या है, एक टाइप का एंजाइम है जिसका ये मतलब एसिडिक फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका एसिडिक होता है और कितना पीएच होता है, 6.8 पीएच होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि 7 से नीचे जाए, 7.8 से अगर नीचे जाता है तो क्या होता है, एसिडिक में चला जाता है। 7.8 पीएच से ज़्यादा है तो क्या है, बेसिक है। तो यहाँ पे क्या है 6.8 है, किस में होगा, ये एसिडिक में होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, इसमें अगर हम बात करें सलीवा किस चीज़ को कंटेन करता है, तो उसमें 99% आपका वाटर होता है, ठीक है। और आपका साल्ट, म्यूकस और एक आपका यहाँ पे पिट्यालिन, ठीक है। तो 99% बचा 1% में साल्ट भी होता है, म्यूकस होता है, एक आपका पिट्यालिन है। ये कुछ पिट्यालिन नहीं, आपका स्लेवरी एमालीज है, ठीक है। उसको पिट्यालिन के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे हम पिट्यालिन लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि आप एमालीज के नाम से आप जानते ही हैं, लेकिन पिट्यालिन एक नया टर्म है, उसको समझिए। उसी चीज़ को हम पिट्यालिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्लेवरी एमालीज को हम क्या बोलते हैं, पिट्यालिन, जो सलीवा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो हमारा डाइजेशन है स्टार्च का यहीं पे होता है, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसी को हम स्लेवरी एमालीज भी कहते हैं। अब इसका फंक्शन देखते हैं क्या है। मेन फंक्शन है मॉइस्चर एंड लुब्रिकेट। हमारे माउथ में लुब्रिकेट मतलब स्लिपरीनेस प्रोवाइड कौन करता है, तो ये सलीवा है हमारे माउथ को क्या करता है, स्लिपरी मतलब कोई भी हम फूड लेते हैं उसको आराम से इजीली ले लेते हैं, इजीली माउथ के में क्या रोटेट कर पाता है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलीवा के कारण ही क्या होता है, फूड हमारा इजीली इधर से उधर फ्लो कर लेता है। नहीं तो अगर सलीवा नहीं होता तो एक बार इधर से इधर ले जाने में क्या होता है, फूड को हमको कठिनाई होती, ठीक है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हमें। तो मॉइस्चर एक टाइप का हमेशा कभी भी ये बनाएंगे हमें हर एक समय में क्या होता है, सीक्रेट होते रहता है। इससे क्या होता है कि हमारा माउथ हमेशा लुब्रिकेट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लुब्रिकेट, इससे क्या होता है, मेनली लुब्रिकेट कहने का मतलब है कि हमको बोलने वगैरह में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो भी हम लोग बोल लेते हैं ये सलीवा इसमें थोड़ा सपोर्ट करता है कि लुब्रिकेट प्रोवाइड, इसकी वजह से हम बोल पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या दूसरा सॉल्वेंट, ये एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है, क्योंकि देखिए इसमें 99% वाटर है, ठीक है। इसलिए अपने अंदर क्या करता है, फूड को अपने अंदर क्या करता है, मिक्सअप कर लेता है उसके द्वारा वो। और जब ये फूड मिक्सअप हो जाता है तो किस फॉर्म में आ जाता है, बोलस। जब ये सॉल्वेंट के अंदर जो हम फूड ले रहे हैं वो मतलब पूरा अच्छा से मिक्सअप हो जाएगा तो उस फूड को हम क्या कहेंगे, बोलस, ठीक है। और यही बोलस फूड क्या होता है, फिर हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्लीननेस, एक टाइप का हमारे माउथ में क्लीननेस मतलब क्लीन करने का काम क्या है, इसका क्लीन करने का भी सलीवा का हमारे बॉडी के अंदर मतलब माउथ के अंदर काम होता है, ठीक है। उसके बाद वाटर बैलेंस, कभी कभार हमारे माउथ में सलीवा नहीं होता है तो क्या लगता है हमको, मतलब जैसे हमारा इसका अगर प्रेजेंस कम हो रहा है, मतलब क्वांटिटी अगर कम होता है तो हम माउथ क्या होता है, ड्राई हो जाता है। ड्राई कहने का मतलब है कि हमें क्या लगता है, हमको ड्रिंक मतलब प्यास, हमको थ्रस्टी मतलब प्यास लगता है, ठीक है। जिससे हमारा मतलब वाटर का बैलेंस हमारे अंदर मेंटेन रहता है। अगर यहाँ पे हमेशा स्लिपरी रहेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमको प्यास लगा, हमको कुछ लगा। तो ये ड्राइनेस प्रोवाइड कौन करता है, सलीवा ही करता है, जिस वजह से क्या होता है हम लोग का वाटर का बैलेंस मेंटेन रहता है, ठीक है, हमारे बॉडी में। उसके बाद आपका है ये बोला समझ गया कि वो फूड जब हमारा सॉल्वेंट ये सलीवा फूड के अंदर मिक्सअप हो जाता है तो वो जो फूड है उसका नाम क्या हो जाता है, बोलस, ठीक है। उसके बाद इसी पर क्या होता है कि हम बताएं पिट्यालिन क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और डाइजेस्ट करने का मतलब है कि इसको चेंज करता है, और किस में चेंज करता है, तो मेल्टोस में, ठीक है। मतलब जो स्टार्च है वो एक ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये भी कॉम्प्लेक्स एक टाइप का, ये सिंपलर है, मीडियम, इसका टाइप हम बता चुके हैं, ये डाइसाइक्राइड्स है, ठीक है। तो ये मेल्टस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्च किसमें चेंज होता है, मेल्टोस में, किसके प्रेजेंस में, पिट्यालिन के प्रेजेंट में, और ये मेल्टस में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर बाद में यही मेल्टस कुछ कहाँ जाता है, हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। और स्वॉलोइंग करने का मतलब है कि जैसे ही फूड हमारा जब अच्छा से मिक्सअप हो जाता है, फूड कहने का मतलब जो हमारा ये बोलस में जब हमारा ये फूड जो बोलस है क्या होता है, सॉल्वेंट मतलब कि वाटर, जो ऐसे में हमारा सलीवा क्या कंटेंट करता है, 99% वाटर कंटेंट करता है। तो जो भी हम फूड लेंगे वो क्या करेगा, इसमें अच्छा से मिक्सअप हो जाएगा और सॉल्वेंट टाइप का एक्ट करता है। इससे क्या होता है, वो जो बोलस फूड है वो एक टाइप का बहुत सोलोइंग फूड होता है, ठीक है। मतलब अच्छा से मिक्सअप हो जाना, सोलोइंग फूड, यही सोलोइंग फूड को हम बोलस फूड कहते हैं। और ये सोलोइंग फूड क्या होता है, फिर लैरिंक्स दो चीज़ कंटेन करता है, एक आपका ग्लॉटिस, एक आपका वॉइस बॉक्स, ठीक है। और जस्ट लैरिंक्स, यहाँ पे लैरिंक्स होता है, इसके ऊपर क्या होता है हमारा ये एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, एपिग्लॉटिस का मेनली काम क्या है कि हमारे वो विंड पाइप को क्या करता है, जब हम फूड को मतलब बॉडी के अंदर लेते हैं तो क्या करता है, उस समय के लिए विंड पाइप को क्लोज कर देता है, जिस वजह से हमारा फूड क्या होता है, बॉडी के अंदर जाता है, तब जाके हम बॉडी के अंदर ले पाते। नहीं तो क्या होता है, हमारा दोनों, हम जानते हैं कि हमारा माउथ दोनों क्या है, विंड पाइप से कनेक्ट है, जब तक ले बंद है। जैसे हम भोजन को लेते हैं क्या होता है, विंड पाइप को बंद कर देता है, और फिर क्या होता है, जैसे देखिए ये आप ऊपर की ओर जाएगा ना, तो उस समय क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर ये जो एपिग्लॉटिस है वो विंड पाइप को बंद कर देता है, जो भी फूड है डायरेक्ट कहाँ जाता है, फूड पाइप में, ठीक है।
उसके बाद आपका एक है ऑसोफेगस, ठीक है। जस्ट हमारे माउथ के बाद कौन सा पार्ट आता है, यहाँ से यहाँ तक जो स्टोमक के पास पहुँचाता है फूड, वो कौन है, ऑसोफेगस, ठीक है। मतलब माउथ से लेना और ऑसोफेगस तक भोजन को पहुँचाने का काम किसका है, तो हमारा ऑसोफेगस का, ठीक है। ऑसोफेगस में क्या होता है, मेनली समझिए कोई एंजाइम वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता है, ये थोड़ा एक है म्यूकस सिक्रीट करता है। जो म्यूकस क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा फूड को लुब्रिकेट प्रोवाइड करते हैं, आराम से इजीली फूड ट्रांसफर कर सके, ठीक है। और इसके अंदर वेव लाइक मूवमेंट होता है, एक टाइप का वेव लाइक मूवमेंट, ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है, इससे क्या होता है, फूड इजीली अंदर जा सके। जैसे कि ये फूड समझिए वेव, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा, जैसे यहाँ पे फूड आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कॉन्ट्रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्रेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर ये थोड़ा पचक जाएगा, देखिए। उसके बाद ये आपका ऐसा हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे फूलेगा, और एक टाइप का वेव लाइक मूवमेंट ये बनता जाएगा, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे फिर ये वेव लाइक मूवमेंट बनता जाएगा, ठीक है। और एक बात है कि एक बार जो बन गया वो दोबारा फिर नहीं बनेगा, मतलब कि एक बार ये वेव लाइक ऐसे बन गया मतलब फूड पास हो गया तो फिर ये बैक फ्लो नहीं होने देता। जो मसल होता है यहाँ, ये मसल रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ये ब्रेन से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और ये मसल का काम है कि फूड को अंदर ले जाना, वो बैक फ्लो से रोकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम उल्टा जगह देखो, उल्टा टांग के मतलब अपने सर को नीचे कर खाइएगा फिर भी आपका भोजन अंदर जाए, क्यों, क्योंकि इसी की वजह से एक बार ये फूड को अंदर ले जाता है और कंटिन्यूअसली वेव लाइक मूवमेंट करके और फूड को आगे की ओर बढ़ाता है, बैक फ्लो नहीं करता है। इसलिए हम सो के खाएं, उठ के खाएं, बैठ के खाएं, कैसे भी खाएं, भोजन हमारे अंदर चला जाता है। ये था आपका थोड़ा सा ऑसोफेगस के बारे में। अब हम देखेंगे स्टोमक के बारे में, ठीक है। देखिए अब कहाँ गया, फूड हमारे स्टोमक के अंदर आ गया, ठीक है। तब स्टोमक के अंदर क्या होगा, अब हम प्रोसेस जानते हैं स्टोमक के अंदर कैसे फूड डाइजेस्ट होगा, क्या क्या होगा। अब चलिए वो फिनोमेनन देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टोमक के बारे में जान लें, ठीक है। देखिए स्टोमक आपका इस टाइप का होगा, ठीक है। तो इस पार्ट में जो ये वाला पार्ट है, ये अपर पार्ट में क्या होता है, ईसोफेगल। ईसोफेगल एक स्पिंक्चर होता है, स्पिंक्चर का यहाँ पे एक मसल होता है, उस मसल को हम स्पिंक्चर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग हम बता देंगे, पहले ये बात जानिए। यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पिंक्चर एक मतलब मसल होता है, ठीक है, जिस मसल का नाम क्या है आपका, ईसोफेगल, ठीक है। और जस्ट एक यहाँ पे भी एक मसल होता है जिसका नाम है फिलोरिक, ठीक है। और इसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, इसको हम इसी पार्ट को हम फिलोरस, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, फिलोरस कहते हैं। और जस्ट जो आपका यहाँ पे एक मसल है स्पिंक्चर, इसको हम फिलोरिक स्पिंक्चर कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम स्पिंक्चर के बाद थोड़ा सा जान ले क्या करता है, मेनली इसका काम क्या है। तो जो हमारा स्पिंक्चर जो हमारा बॉडी में होता है, वो मेनली उसका काम क्या है कि कोई भी हम भोजन एक बार अंदर चला गया, ठीक है, तो बैक फ्लो ना हो। जैसे मानिए कि हम भोजन ले रहे हैं, पता नहीं है जो मसल होता है एक टाइप का स्पिंक्चर टाइप का एक्ट करता है। अब ठीक है मानते हैं, ठीक है हम भोजन ले लिए, स्टोमक के अंदर चला गया, फिर हम उल्टा टंग गए तो फिर उसको तो बाहर निकल सकता है ना, इसके थ्रू फिर वो फ्लो कर सकता है बाहर की ओर। तो यहाँ पे ये जो मसल होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, एक बार भोजन आ गया तो फिर क्या होता है, इसको बैक फ्लो होने से रोकता है। उस टाइप के मसल को हम क्या बोलते हैं, स्पिंक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मसल यहाँ पे होता है जो एक बार फूड चला जाता है इसको फिर बंद कर लेता है, मतलब जैसे फूड बैक नहीं, उसको बैक फ्लो नहीं हो देता, रोकता है। उस टाइप के मसल को हम स्पिंक्चर मसल कहते हैं, और इसका नाम है ईसोफेगल, और इसका नाम नीचे वाला का नाम है फिलोरिक, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे, उसके बाद आपका आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो स्टोमक के अंदर क्या होता है कि हमारा एक ग्लैंड हो, जैसे हम माउथ के अंदर कौन सा ग्लैंड था आपका, सैलिवरी ग्लैंड, उसी प्रकार हमारा स्टोमक के अंदर कौन सा ग्लैंड होता है, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या सीक्रेट करता है वो देखिए। गैस्ट्रिक ग्लैंड मेनली 3 चीज़ सीक्रेट करता है, एक आपका है पेप्सिन, एक आपका है Cl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक आपका है म्यूकस, ठीक है। तो पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है, हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एक एसिड है, उसके बाद म्यूकस क्या है, तो म्यूकस का मेनली यहाँ पे म्यूकस एक टाइप का यहाँ प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है बताएंगे एक एक स्टेप। तो मेनली पेप्सिन का काम हम नीचे में यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। HCl का पहले काम सुनिए क्या है। HCl क्या करता है मेनली यहाँ पे, इसका काम क्या है, किलिंग करना, मतलब जो जर्म, कोई भी फूड स्टफ हम ले रहे हैं उसके थ्रू कोई ना कोई जर्म हमारे बॉडी के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा मतलब जो सलीवा नहीं मार पाया, कुछ बच गया जो जर्म, उसको कौन मार देगा, तो HCl क्या करेगा, जो भी उसके अंदर जर्म है सबको क्या कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो देखिए अब HCl क्या बहुत हार्ड एसिड है, ठीक है। अगर बाई चांस हमारे लेयर, स्टोमक के लेयर पे अगर पड़ता है तो क्या करे, उसको डैमेज कर देगा, उसको बचाना जरूरी है। इस वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है कि म्यूकस सीक्रेट होता है, जो इस HCl को क्या करता है, बचाता है, जो हमारे लेयर को, स्टोमक के लेयर को डैमेज ना करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये म्यूकस क्या होता है, प्रेजेंट होता है और उसको प्रिवेंट बचाता है, ठीक है। किससे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हार्म इफेक्ट होने से स्टोमक को बचाता है, ठीक है, और किलिंग जर्म करता है, ठीक है।
अब मेनली देखिए क्या होता है कि जो भी हम फूड लेते हैं हमारे स्टोमक के अंदर अप्रॉक्स 3 आवर तक हमारे स्टोमक के अंदर ही होता है, ठीक है, मतलब रुकता है, उसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है, फिर वो 3 आवर बाद क्या होता है, आफ्टर 3 आवर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, कितना 3 आवर तक वो अप्रॉक्स रुकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेनली जो गैस्ट्रिक जूस है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस, और उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये तीनों चीज़ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम गैस्ट्रिक जूस को देखा जाए, उसका हम कंस्टिट्यूएंट को देखें तो उसमें मेनली क्या होता है, वो एसिडिक होता है, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में, जैसे उसमें 99% वाटर था सलीवा में, लेकिन इसमें क्या है कि वाटर का संख्या भी बहुत कम है और साल्ट का भी बहुत कम है, मेनली क्या है, ये एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये आपका था मेनली अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं कि मेनली होता क्या, वहाँ पे अब कौन कौन सा क्या किसका डाइजेशन होता है और क्या क्या होता है, ठीक है। तो मेनली आपका जो स्टोमक है उसमें एक ही चीज़ का डाइजेशन होता है, जिसका नाम है प्रोटीन, उसमें एक ही चीज़ का आपका डाइजेशन है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, तो जो हमारा पेप्सिन है उसका एक कहा नाम है, वो कहता है कि हम तभी डाइजेस्ट करेंगे जब हमारा फूड क्या होगा, एसिडिक होगा, बिना एसिडिक का फूड लगेगा तो डाइजेस्ट ही नहीं करेगा, उसका कहा नाम को पूरा करेंगे तभी ना डाइजेस्ट करेगा। तो उसका कहा नाम क्या है कि जो मेरा फूड आ रहा है वो क्या होना चाहिए, एसिडिक होना, तभी जाकर वो डाइजेस्ट करेगा। तो इस वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है कि HCl प्रेजेंट होता है, और ये HCl क्या करता है कि पेप्सिनोजिन नाम का क्या करता है, एक आपका एंजाइम है जो क्या करता है, इसके अंदर से वो जो पेप्सिन है वो निकलता है, ठीक है। तो उस समय इसके अंदर जो पेप्सिन होता है वो इनएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं होता है, काम नहीं करता है, लेकिन जैसे ही HCl फूड के अंदर मिक्स होता है ये तुरंत ये सीक्रेट कर देता है पेप्सिन, जो एक्टिव क्या हो जाता है, अब ये जो पेप्सिन है वो एक्टिव पेप्सिन, जो पेप्सिन है वो एक्टिव है, और उस समय ये जो इनएक्टिव था वो क्या था, पेप्सिनोजिन था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो जैसे ये एक्टिव होता है तो फिर ये पेप्सिन क्या करता है, हमारे प्रोटीन जो है, जो हमारे बॉडी में जो हम फूड लिए उसमें जो भी प्रोटीन का मात्रा है, क्वांटिटी है, उस प्रोटीन को क्या करता है, किसमें बदलता है, पेप्टाइड में, प्रोटीन को किसमें बदलता है, पेप्टाइड में। जो प्रोटीन फूड था किसमें बदल गया, पेप्टाइड में। पेप्टाइड कहने का मतलब है कि जो 100% में से मात्र 20% क्या था, वो डाइजेस्ट कर गया, मतलब 20% चेंज हो गया, किसमें, जो 20% चेंज होने के बाद जो फूड बना, उस फूड को बचा हुआ प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो प्रोटीन में 20% डाइजेस्ट होने के बाद जो प्रोटीन बच गया, उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड, ठीक है। और उसी समय हमारे बॉडी में एक और चीज़ होता है स्टोमक के अंदर, एक होता है प्रोरेनिन, ठीक है। तो एक्चुअली उस समय प्रोरेनिन भी क्या होता है, आपका इनएक्टिव होता है, ठीक है। और जैसे ही आपका HCl, जैसे ही HCl हमारा वहाँ रिलीज होता है, तो फिर ये भी क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, और फिर रेनिन का सिक्रेशन होता है। और फिर ये रेनिन का फिर काम क्या है कि जैसे कोई मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क क्या है हम जानते हैं, वो सॉल्यूबल नेचर का है, वो अपने अंदर कोई भी चीज़ को घुला देता है, लेकिन उसको भी इनसॉल्यूबल बदलने के लिए ही आता है, ठीक है। मेनली इसका काम क्या है कि मिल्क ऐसे प्रोटीन है, कोई भी ऐसा प्रोटीन आ रहा है जो क्या सॉल्यूबल बना सके, उस टाइप के प्रोटीन को क्या करना है, उसको इनसॉल्यूबल में बदलना है, मतलब जो पेप्टाइड बनेगा वो इनसॉल्यूबल पेप्टाइड बनता है, ठीक है। तो ये आपका था पूरा स्टोमक का फंक्शन, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड ऐसे आपका इस लेयर पे प्रेजेंट हुआ, ठीक है, इस लेयर पे लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे आपका 3 आवर्स तक फूड रुकेगा, ठीक है। और देख लीजिए इस पार्ट को हम, इस रीजन को फिलोरस रीजन कहते हैं, इतना दूर का जो रीजन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा कनेक्ट है, इसको हम फिलोरस रीजन कहते हैं। ये था आपका पूरा स्टोमक के बारे में, ठीक है। मेनली आप इतना ही पढ़ना, इतना ही जान लीजिए, बहुत बेहतर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी सभी का नोट्स हम ऐसे ही यहाँ बस क्या कर रहे हैं, बताने के लिए लिख दिए हैं, और आपको नोट्स आराम से मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है टाइपिंग, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे समझाना चाह रहे हैं, आपको पहले है क्या वो समझ लीजिए, बाकी बात नोट्स में आप पूरा अच्छा से समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। चलिए तो अब कहाँ गया हमारा फूड, इंटेस्टाइन में। अब जो फूड था स्टोमक से कहाँ गया हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू आया, तो जो फिलोरस था उसके थ्रू क्या हुआ, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में आ गया, ठीक है। अब जब उसके रीजन में आता है तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके मतलब पार्ट बाय पार्ट को नाम दे दिया गया, मतलब उसके जो रीजन है ना, उस रीजन का नाम दिया गया, 3 नाम दिया गया, एक ड्यूडेनम, एक जेजेनम, एक इलेम। समझिए कि 1 मीटर तार है, तो हमने क्या किया 0.25 सेंटीमीटर को ये नाम दे दिया, फिर इसको कुछ दे दिया, इसको कुछ दे दिया, मतलब 3 नाम दे दिया, ठीक है। तो नॉर्मली कितना मीटर का होता है, पहले देखिए हमारा 7 मीटर का जो हमारा इंटेस्टाइन है उसका अगर लेंथ रखा जाए तो 7 मीटर का लेंथ होता है, ठीक है। उसको अगर हम एक मतलब स्ट्रेट लाइन में, उसको स्ट्रेट लाइन में अगर रखा जाए तो क्या होगा, 7 मीटर लंबा होगा। और उसमें क्या है कि एक जो फर्स्ट 1 मीटर, सबसे पहला जो 1 मीटर वाला पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, ड्यूडेनम, उसके रीजन उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, ड्यूडेनम कहेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो 4 मीटर का रेंज आएगा,
देखिए 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर का जो रेंज आएगा उस एरिया या रीजन को हम क्या बोलेंगे, जेजेनम, ठीक है। और फिर जो बचा हुआ लास्ट का पार्ट है वो इलम है, ठीक है। इलियम कहते हैं जो आपका 4 मीटर लंबा होगा, ठीक है। और थोड़ा सा इलियम हमारा वो जो होता है ना लार्ज इंटेस्टाइन में भी थोड़ा सा इसका रीजन चला जाता है, ठीक है। तो ये पहले था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का डिवीजन, कैसे कैसे वो एरिया बाय डिवीजन हुआ था, ठीक है। फर्स्ट एरिया जो छोटा सा होता है 1 मीटर का, वहाँ पे क्या होता है उसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। और दूसरा जो 2 मीटर का होता है डिवीजन उसको बोलते हैं हम जेजेनम। और लास्ट का जो 4 मीटर का उसका बचा हुआ जो लेंथ होगा वो उसको क्या बोलेंगे हम, इलियम, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पहला आपका ड्यूडेनम रीजन है उसी में क्या होता है, हमारा जो लीवर है, बता रहे हैं लीवर, आगे बताएंगे इसकी डिटेल में। लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है। तो जो फर्स्ट रीजन था आपका ड्यूडेनम, इस रीजन में क्या होता है, हमारा जो हमारा बाइल है इसी रीजन के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, पहुंचता है। और लास्ट जो आपका विली है, आगे हम बताएंगे विलाई या विली कहिए, ये क्या होता है हमारा इस रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इलियम रीजन में ये विली प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना समझ लीजिए। अब चलिए एक एक करके हम सबको समझेंगे, ठीक है। तो पहला टर्म होगा विली है। पहले हम थोड़ा विली के बारे में जान लेते हैं, विली होता क्या है। तो विली क्या होता है, देखिए मिलियंस ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि इस टाइप का फिंगर ऐसे ऐसे, देखिए इस टाइप का, यहाँ पर देखिए ये आपका ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलियंस होगा, मतलब लाखों होगा, ठीक है। लाखों ऐसा क्या होता है उस स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब इलियम रीजन में ऐसा रीजन, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है पाया जाता है। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं विली, जिसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहा गया, ठीक है। बहुत सारा होता है, इसको हम बोलते हैं विली। इसका मेनली आने का रीज़न क्या है, हम कहते हैं कि नहीं, ठीक है, इसका मेनली देखिए एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो हम कहेंगे कि नहीं, वो जो हमारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर ऐसा ही क्यों बनाया गया, वो सीधा क्यों नहीं बनाया, सीधा क्या क्यों नहीं था, उसको इस टाइप का क्यों किया गया, क्योंकि इससे देखिए कि हमारा जो एरिया है अगर ऐसे मतलब इस प्रकार जाएगा तो क्या होगा, एरिया इंक्रीज करेगा। समझिए नॉर्मली अगर इस प्रकार होता है ना, और जब इस प्रकार हम बनाएं तो बताया जाता है अप्रोक्सीमेटली आपका 8 टाइम्स, उस ऐसे अगर रखते तो एरिया 8 मतलब 1 होता। और जैसे हम उसको इस प्रकार कर दिए तो वो एरिया कितना हो गया, मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया, कितना बढ़ा, तो 8 गुना बढ़ गया। 8 गुना क्या हुआ, जो सरफेस एरिया था स्मॉल इंटेस्टाइन का वो बढ़ गया। मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन होगा, अब जो विली एब्जॉर्प्शन करेगा वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्प्शन करेगा, और पूरे जो भी उसके पार्ट में जिसको जितना एब्जॉर्प्शन करना है, मतलब पूरा अच्छा से क्या करेगा, फूड में से जो भी हमारा इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या करेगा, कैप्चर करके, और क्या होगा इसके थ्रू मतलब हमारे बॉडी में सर्कुलेट करेगा ब्लड के थ्रू, ठीक है। इसके बारे में आगे डिटेल देखेंगे कैसे होता है फंक्शन, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए वो क्या क्या कंटेन करता है। एक हमारा विली करता है आर्टरी, दूसरा करता है वेन, और तीसरा करता है एक बीच में होता है लैक्टल जो फैट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद क्या, इंटेस्टिनल जूस। अब यहीं पे देखिए हमारा इंटेस्टिनल जूस होता है, ये पोर्स है ना, यहाँ पे इंटेस्टिनल जूस होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से इंटेस्टिनल जूस हमारा सीक्रेट होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट थोड़ा देर बाद इसके बारे में पूरा डिटेल बात करें, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि कैसे पहले डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो पहले हम यहाँ पे देखिए, पहले ड्यूडेनम रीजन आएगा ना, तो पहले हम बाइल देखिए आता है और क्या करता है, और लास्ट में हमारा ये ऑब्जर्प्शन होगा तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा बाइल आता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में क्या, देखिए लीवर का यहाँ फोटो बना देखिए, लीवर का ही डायग्राम है। तो ये देखिए आपका लीवर है, ये आपका कौन सा पार्ट है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये पूरा आपका लीवर है, ठीक है। तो लीवर में क्या होता है, ऊपर से एक जो डक्ट आता है इसको हम हेप्टिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। हेप्टिक डक्ट के थ्रू यहाँ से क्या होता है, बाइल आता है। और नॉर्मली बाइल स्टोर कहाँ होता है, हमारा गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो यहाँ से बाइल साल्ट आता है, और बाइल जो हमारा बाइल जूस है इसमें मतलब क्या होता है, स्टोर होता है। फिर यहाँ से बाइल जूस कहाँ, एक यहाँ से मतलब सिस्टिक डक्ट है, ठीक है, सिस्टिक डक्ट के थ्रू, और आता है कहाँ पे, हमारा एक आगे जाके ये दोनों मिल जाएगा और एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब कि हमारा सिंपल से लीवर से एक डक्ट है जिसका नाम था हेप्टिक, और यहाँ गॉल ब्लैडर से एक मतलब डक्ट गया इसका नाम है सिस्टिक, और दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बना इसका नाम, जो आगे जाके फिर यही इसमें पैनक्रियाज भी मिल जाएगा और एक कॉमन डक्ट बनाएगा। और वो कॉमन डक्ट कहाँ जाके निकलेगा, तो हमारा ड्यूडेनम जो रीजन है उस ड्यूडेनम में जाके क्या होगा, उसके थ्रू वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा, ठीक है। तो ऐसे ये पहुँचता है, ठीक है। अब पहुँचता है, अब क्या काम है, पहले बाइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बाइल एक्चुअली किस कलर का होता है, येलोइश ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। जो बाइल का कलर है वो कैसा होता है, येलोइश ग्रीन। हम कहेंगे उसका येलोइश ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें 2 मतलब पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसका नाम है बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, ठीक है। ये 2 ऐसे पिगमेंट है जिस वजह से इसका कलर कैसा होता है, येलोइश ग्रीन। और ये क्यों होता है, ये किस चीज़ का मतलब बना हुआ है, ठीक है। हम बताएं बाइल किस चीज़ का बना हुआ है, तो डेड और वाम मतलब बेकार और मरा हुआ जो डेड है, डेड हमारा सेल होता है आरबीसी, उसी से ये बनता है, उसी से हमारा बाइल बनता है, ठीक है।
और इस बाइल में क्या क्या होता है, एक हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारा 7.8 ये हमारा अगर न्यूट्रल है, ठीक है, इससे थोड़ा सा कम है तो क्या है, एसिडिक में न्यूट्रल है, ठीक है। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, एक्चुअली बाइल जो होता है वो क्या चीज़ कंटेन करता है, तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करता है, अपने अंदर कंटेन करता है। उसका जितना पीएच वैल्यू कितना 7.6, मतलब 7.8 से कम है तो क्या होगा, एसिडिक होगा, 7.8 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बेसिक होगा। तो थोड़ा सा ये एसिडिक में और न्यूट्रलाइज है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो जैसे बताएं ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो यहाँ से इसका काम ऐसे हमको पता चलेगा। देखिए काम क्या करता है कि जो फूड स्टोमक से आया वो क्या होगा, आपका एसिडिक फूड होगा। जो स्टोमक से आया, बता ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स हो गया था तो क्या हुआ था, एसिडिक बना दिया था, और उस फूड को क्या कहते हैं, एसिडिक काइमा बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे उसमें बाइल एक्ट करता है, मतलब आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जो न्यूट्रल है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एक तरह से न्यूट्रल है, तो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, न्यूट्रल मतलब अल्कलाइन बना देगा, ठीक है। मतलब जो एसिडिक था उसको क्या बना दिया, अल्कलाइन काइमा बना दिया, ठीक है। और दूसरा क्या है, हम बताएं यहाँ से बाइल साल्ट आएगा, ठीक है। तो बाइल साल्ट क्या करेगा, जो ये बाइल साल्ट है वो जो फैट है, ठीक है, मानिए कि फैट आ रहा है, ठीक है, तो फैट क्या सबसे गोब्यूल्स बड़ा है, ठीक है, तो उसको क्या कर, छोटा छोटा गोब्यूल्स में कौन बदलेगा, जो यहाँ पे बाइल साल्ट होगा उस जो फैट है उसको मतलब बड़े बड़े गोब्यूल्स छोटे छोटे गोब्यूल्स में बदल देगा। इस वजह से कि अच्छा से क्या करे, उस पर इंजाइम एक्ट करे, मतलब अच्छा से क्या करे, डाइजेशन करे। इस वजह से क्या करेगा, उसको छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देगा कि उसको मतलब डाइजेशन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए, अब ये समझ डाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या करेगा, फिर आता है, आप देखिए बाइल का काम हो गया। एक और आपका वहाँ पे होता है पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है, तो लीवर भी एक ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है ह्यूमन का, ठीक है। तो पैनक्रियाज ग्लैंड क्या करता है, ये 4 टाइप का एंजाइम सीक्रेट करता है, ठीक है। कौन कौन सा करता है, मेनली ये देखिए, ये कोई डाइजेशन नहीं करता है, ये बस फूड को चेंज करता है। मतलब ये जो हमारा एंजाइम है ना, इन सभी का डिमांड है कि हमको इस टाइप का फूड चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। तभी इनको डिमांड को पूरा करने के लिए ये सब मतलब लीवर बाइल को सीक्रेट करता है। ये कोई डाइजेशन नहीं करता है, ये सिंपल आपका क्या करता है, फूड को उस वे में बना देता है जिस वे से आराम से क्या करे, जब जो भी एंजाइम है वो अच्छा से उस पर एक्ट करे और डाइजेस्ट करे, ठीक है। तो पैनक्रियाज क्या करेगा, आपका 4 एंजाइम्स का सीक्रेट करेगा। वो 4 एंजाइम का नाम है आपका ट्रिप्सिन है, उसके बाद आपका यहाँ पे है ये एम्यूलोस्पिन है और स्टिप्सिन है, ठीक है। ये 3 है, सॉरी 3 का, ट्रिप्सिन है, एम्यूलोस्पिन है और स्टिप्सिन है, और एक आपका इंट्रोकाइनेस। ऐसे मेनली 3 रखी है, 4 यहाँ लिखा है इसमें कि ये भी एक एंजाइम है जो मेनली क्या करता है, जो इनएक्टिव ट्रिप्सिन है उसको एक्टिव, जैसे वहाँ पे पेप्सिनोजिन से कौन एक्टिव बनाया था, HCl जैसे आया तो क्या हो, एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ट्रिप्सोजिन, देखिए 4 पहले देख लीजिए, नाम समझ गए, ये चारों नाम, अब काम देखिए। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो ट्रिप्सिनोजिन है वो इनएक्टिव होगा, ठीक है। और जैसे ये एंजाइम सीक्रेट होगा इंट्रोकाइनस, तो क्या होगा, जो हमारा ट्रिप्सोजिन क्या था, इनएक्टिव था, उसको क्या बना देगा, एक्टिव। जैसे Cl मिलता तो पेप्सिन को क्या बना, पेप्सिनोजिन से पेप्सिन को एक्टिव बना दिया था, उसी प्रकार ये भी एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, अब ये देखिए ट्रिप्सिन पेप्सिन, नाम मिलता जुलता है ना, ट्रिप्सिन पेप्सिन, तो ये दोनों का काम भी सेम है। ट्रिप्सिन पेप्सिन का नाम भी मिलता जुलता है, तो फिर काम भी क्या है, सेम है। जैसे पेप्सिन क्या करता था, हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता था, मतलब प्रोटीन का एक पार्ट है पेप्टाइड, उसको डाइजेस्ट करता था, तो उसको मतलब ये क्या करेगा, जो वहाँ से पेप्टाइड बन गया, वहाँ पे देखा बताए थे आपको हम, पॉलीपेप्टाइड बना था, तो उस पॉलीपेप्टाइड जब यहाँ पे आएगा तो उस पॉलीपेप्टाइड को कौन डाइजेस्ट करेगा, तो हमारा ये क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड को ट्रिप्सिन क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा और क्या बना देगा, स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब इसको और छोटे छोटे टुकड़े में बदल देगा, और क्या करेगा, बचा हुए को अमीनो एसिड में चेंज कर देगा, जो हमारा सिंपलर सब्सटेंस है, ठीक है। तो मेनली क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड पे ट्रिप्सिन अपना एक्ट करेगा, और उसको डाइजेशन में क्या करेगा, इस छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा और अमीनो एसिड में चेंज करेगा। अमीनो एसिड क्या, सिंपलर सब्सटेंस है जो इजीली आपका ब्लड में मिक्स हो सकता है। तो यहाँ पे एक सिंपलर सब्सटेंस आपको दिख गया। चलिए, एक सिंपलर सब्सटेंस मेनली प्रोटीन किस में चेंज होता है, अमीनो एसिड में, फिर अमीनो एसिड क्या होगा, इसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये बताएंगे कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका अमीनो एसिड बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बचा हुआ है स्टार्च, हम बताए थे कि माउथ में क्या करता है, सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, जो स्टार्च उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। लेकिन वो पूरा जितना भी उसके अंदर स्टार्च है सारे को डाइजेस्ट नहीं करता, कुछ बच जाता है। अब जो बचा खुचा है उसको क्या कर देंगे, एमिलीज क्या करता था, स्टार्च को डाइजेस्ट करता ना, यहाँ बस एमिलोस्पिन हो जाएगा, ठीक है। नाम देखिए मिलता जुलता है, ट्रिप्सिन पेप्सिन काम सेम है, उसी पर एमिलीज का किसका नाम, एमिलोस्पिन,
ठीक है। तो स्टार्च जो बचा खुचा उसको एम्यूलोस्पिन क्या करेगा, फिर से मेल्टोस में बदल देगा। मतलब जितना भी फूड था, जितना फूड में आपका स्टार्च था वो किसमें बदल गया, मेल्टोस में, ठीक है। उसके बाद क्या करता है मेनली, जो हमारा यहाँ पे देखिए ये जो फैट था क्या हुआ था, छोटे छोटे टुकड़े में बदल गया था, उसको हम इम्यूलिफाइड कहते हैं, ठीक है, छोटे टुकड़े में बदल गया। अब उस फैट को क्या करेगा, जो हमारा स्टिप्सिन है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड ग्लाइसोल में। ये पूरा 100% नहीं चेंज करेगा, आगे भी एक एंजाइम आएगा जो इसको पूरा 100% डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे उतना नहीं करेगा, मतलब 20-30-40% ये क्या करता है, चेंज कर देता है फैट को, किस में, फैटी एसिड और ग्लाइसोल में, ठीक है। अब इतना चीज़ हो गया। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन, तब समझ में आएगा। तो जैसे ये इतना डाइजेशन होगा तब ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे एक इंटेस्टिनल जूस है, इसका हम आगे फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। मेनली अब बहुत सारे देखिए, यहाँ पे आपका निकल गया सिंपलर सब्सटेंस, ये आपका सिंपलर सब्सटेंस, बस ये आपका एक इसका सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। जो नेक्स्ट इंटेस्टिनल जूस जो यहाँ पे होता है आपका इंटेस्टिनल जूस, उसमें आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब तो निकल गया दो, अब इस दोनों का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन होगा। डाइजेशन तो इन दोनों का हो गया ना, अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये आर्टरी है और ये वेन है, तो इसके थ्रू क्या होगा आपका एमिनो एसिड, और ये आगे बताएंगे ये डाइजेस्ट यहीं पे डाइजेस्ट होगा इंटेस्टिनल जूस में। तो ये बन जाएगा किसमें, जो हमारा मेल्टोस था इसमें बदल जाता है ग्लूकोज में, जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है ग्लूकोज में बदल जाएगा। तो फिर इसके थ्रू, इस वेन और आर्टरी के थ्रू क्या होगा, हमारा जो भी ग्लूकोज है और जो भी एमिनो एसिड है ये इस आर्टरी और वेन के थ्रू कहाँ चल जाएगा, हमारे ब्लड में, हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, मतलब हर एक सेल के पास पहुंच जाएगा। और जो बचा फैट है वो फैट बस क्या होगा, ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, ये लैक्टिल के थ्रू क्या होगा, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम में पास हो जाएगा। तो ऐसे विली वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे पोर्स होते हैं, पोर्स के थ्रू ये सब इसके अंदर कैप्चर कर लेगा, ब्लड अपने अंदर मिक्स कर लेगा इन सभी चीज़ों को, सिंपल सब्सटेंस को, और फिर बॉडी में मूव करा देगा। और जो बचा हुआ फैट है वो इस लिम्फ वाले सिस्टम से, इसको हम लैक्टिल बोलते हैं, इसके थ्रू क्या होगा, हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, आपको होल बॉडी में पहुँच जाएगा। तो ऐसे होता है हमारा जो बॉडी का स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे इस प्रकार होगा। एक आपका बच गया इंटेस्टिनल जूस, हम देखते हैं इसके, अभी इसको इसके बाद देखना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। तो हम बताए थे एक जूस यहाँ पे बच गया था आपका, जो था इंटेस्टिनल, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यही एक लास्ट साइट है जहाँ पे जो भी आपका डाइजेशन का प्रोसेस जानते हैं, डाइजेशन, यही एक लास्ट ग्लैंड है जो इंटेस्टिनल ग्लैंड से इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट होता है, और उसके द्वारा जो भी सीक्रेट, मतलब कुछ इंजाइम सीक्रेट करते हैं, और उस इंजाइम क्या करता है, फुल्ली मतलब जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है यहाँ पे डन हो जाता है। मतलब ये सबसे लास्ट साइट है जहाँ पे क्या होता है, हमारा पूरा डाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। मतलब जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, डाइजेशन का एम क्या था कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको क्या बनाना है, हमको सिंपलर बनाना है। तो ये ऐसा लास्ट पार्ट है जहाँ पे जितने भी सब्सटेंस है सब किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके सिंपलर सब्सटेंस में, जिसका क्या होगा, आराम से उसको हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो हम ऐसे उसमें बताया थे थोड़ा सा आपको लिम्फ के बारे में, और यहाँ पे हम थोड़ा बता देंगे और थोड़ा डिटेल में कि कैसे मतलब ये ट्रांसफर होता है हमारे ब्लड में, ठीक है। चलिए तो इंटेस्टिनल जूस ऐसे मतलब सीक्रेट होता कहाँ से है, तो हमारा जो विली है, देखिए ये विली है, तो विली में क्या होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, ठीक है। और इसी होल्स के अंदर हमारा ग्रैंडुलर सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब इस विली के अंदर होल्स हैं, और इस होल्स के अंदर क्या हमारा ये ग्रैंडुलर सेल्स है, और यही जो ग्रैंडुलर सेल्स है ये क्या करता है, इंटेस्टिनल जूस को सीक्रेट करने के लिए क्या ये रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये सीक्रेट करता है, क्या करता है नहीं, इसी के द्वारा क्या होता है, ये बाहर मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या होता है, निकलता है, ठीक है। ये बात हो गया। अब ये निकलता है तो इसमें कितने आपके इंजाइम प्रेजेंट होते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 इंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। और पांचों इंजाइम का काम क्या है, जैसे मेनली इसमें आपका जो 3 इंजाइम है ना, वो मेनली आपका कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, 2 है, एक प्रोटीन और एक फैट को, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, इसको थोड़ा ट्रिक से याद कीजिए आप, देखिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, जो 3 बार बोलिएगा अपने याद हो जाएगा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। देखिए तीनों नाम सेम है, जैसा नाम वैसा काम सेम। देखिए जो पेप्टाइड था हम बताए थे ना, वहाँ पे हम बताए थे पिछले, सबसे पहले क्या हुआ था कि पेप्सिन उसको क्या मतलब पॉलीपेप्टाइड में बदला था, उसके बाद उस पॉलीपेप्टाइड को क्या किया था, जो ट्रिप्सिन था वो स्मॉल पार्टिकल्स या कहिए उसको पेप्टाइड ही कहिए, और कुछ एमिनो एसिड में बदल गया था, जो बचा हुआ कुछ पेप्टाइड था उसको फाइनली कौन करेगा, जो इरेप्सिन है उसको फाइनली किसमें चेंज कर देगा, एमिनो एसिड में। फाइनली अभी एमिनो एसिड में चेंज हो गया, जो हमको चाहिए था डाइजेशन में, ठीक है। सिंपलर सब्सटेंस जो ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ये ब्लड में मिक्स नहीं होता, अब ये ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मेल्टोस था, देखिए मेल्टोस याद कीजिए, जो आपका सैलिवरी ग्लैंड बनाया था मेल्टोस,
एमिलोस्पिन, देखिए एमाइलेज एमिलोस्पिन कहाँ था, पैनक्रियाज में था, वो भी क्या बनाया था, जो बचा खुचा बचा था, जो भी स्टार्च किस में कन्वर्ट किया था, मेल्टोस में। तो वो जो मेल्टोस है उसको देखिए, इसका देखिए नाम कुछ नहीं, मेल्टोस है तो यहाँ ए लगा दे, मेल्टेस, मेल्टोस है तो मेल्टेस। तो जो मेल्टेस एंजाइम है वो उस मेल्टोस को किस में चेंज करता है, ग्लूकोज में, ठीक है। फिर देखिए हम बताएं जो हमारा स्टार्च का 2-3 पार्ट होता है, जो आपको न्यूट्रिशन में बता चुके, ये सब टर्म से आप वाकिफ हैं कि ये कौन सा पॉली है, कौन सा डाई है, कौन सा मोनो है, ठीक है। तो ये क्या है, मेल्टोस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सॉरी ये देखिए मेल्टोस, एक मिनट, हाँ। तो मेल्टोस को क्या किया, मेल्टेस ग्लूकोज में बदला। उसी प्रकार एक आपका सुक्रोज है, ये भी क्या है, शुगर है। तो सुक्रोज भी क्या करेगा, देखिए सुक्रोज ओ है ना, उसको ए कर दीजिए, हाँ ओ है उसको ए कर दीजिए। सुक्रोज को सुक्रेज किसमें चेंज करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। ये भी आपका सिंपल सब्सटेंस है, ठीक है। उसके बाद फिर लैक्टोज, देखिए लैक्टोज है तो एम क्या है, यहाँ सी है, देखिए यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सी है, ठीक है। तो ये लैक्टोज, तो ओ को हमको ए करना है, तो लैक्टेस, लैक्टेस फिर क्या करेगा, ये एंजाइम है जो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और जो बचा कुछ हम बताए हैं यहाँ पे बताए थे, कुछ ही मतलब 20 या 30% करता है, जो भी बचा कुछ जितना ही बच गया फैट उस सबको क्या करेगा, लास्टली जो लाइपस है उसको किसमें चेंज कर देगा, फैटी एसिड ग्लाइसोल, जो क्या हमारा सिंपलर सब्सटेंस है, मतलब कि इजीली ब्लड में फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा जो भी सब्सटेंस हम बताए थे डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे आपका होता है खत्म। अब होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो जो आपका ये ग्लूकोज है, ये तीनों ग्लूकोज प्लस ये अमीनो एसिड, ये क्या होता है, लीवर जो है, देखिए हेप्टिक पोर्टल एक डक्ट है जिसके द्वारा ये जो भी अब यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है फिर ये कहाँ चल जाएगा, सबसे पहले लीवर में जाएगा, ठीक है। अब लीवर में कैसे जाएगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ विली है, ये यहीं पे आपका डाइजेशन भी हो जाता है और यहीं पे फिर एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे वेन है, देखिए बताए थे वहाँ पे बताया था आपको इससे पहले कि वेन था, वेन के थ्रू क्या होगा, जो भी आपका अमीनो एसिड ग्लूकोज है इसके थ्रू क्या होगा, ब्लड में जाएगा और फिर ब्लड के थ्रू कहाँ चल जाएगा, लीवर में, ठीक है। उसके बाद और कुछ जो भी और कुछ आपका ग्लूकोज कहाँ जाएगा, हर एक सेल में चला जाएगा, ठीक है। और कुछ आपका सबसे पहले लीवर में जाएगा और जो एक्सेस है मतलब एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है, जितना जरूरी है, नीड है, हो चुका, जो बच गया वो कहाँ चल जाएगा, लीवर में। ऐसे सबसे पहले लीवर में जाएगा, फिर वहाँ से होल बॉडी में चला जाएगा और जो जितना नीड है उस हिसाब से वो मेंटेन करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद वेन क्या करे, वेन ये दोनों का काम है, ये ग्लूकोज और एमिनो एसिड क्या करना, ट्रांसफर करना कहाँ, लीवर में, ठीक है। और ये जो बीच में आपको ये दिखाई देता है लैक्टेज, इसको हम लिम्फ वेसल बोलते हैं, इसमें क्या होगा, जो आपका ये फैट है, ये फैट को एब्जॉर्ब यही करेगा, लिम्फ वेसल के थ्रू फैट एब्जॉर्ब होगा और ये फिर ये जो पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लिख दिए, ये लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा और फिर लिम्फेटिक सिस्टम से कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा और ये पूरा होल बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब होल सेल में जाएगा, सेल में फिर प्रोटीन फैट मिलकर बहुत सारा एंजाइम है जो भी उसको नेसेसरी बनाने का जो भी मटेरियल बनाना चाहता है वो अपना सब्सटेंस बना लेगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डाइजेशन का प्रोसेस और यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन का। अब थोड़ा सा और भी एब्जॉर्प्शन में वाटर भी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो अब हम देखें लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे, क्योंकि हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिए, ठीक है। अब देखिए डाइजेशन का प्रोसेस क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपका क्या चल रहा है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में पहला यहाँ पे बताया कि फूड का एब्जॉर्प्शन तो हो गया है। अब हम जानते हैं जो वाटर, हम लोग जो वाटर क्या करते हैं, अब इनटेक करते हैं, उस वाटर का कैसे हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले जो आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो आपका वाटर है उसका यहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। जैसे देखिए पहले जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या था, पार्ट बाई पार्ट डिवाइड है ना, इस रीजन को हम ड्यूडेनम कहते हैं, बीच वाले रीजन को जेजेनम कहते हैं, लास्ट वाले रीजन को इलियम कहते हैं। उसी प्रकार मतलब लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी रीजन को डिवाइड किया गया, ठीक है। पहले आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद एक नीचे से देखिएगा, कोई फिगर जाकर देख लीजिए, ठीक है। फिगर में एक नीचे से पहले एक मोटा सा आपका यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे जाएगा और ये जो एक आपका यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के रीजन को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन रीजन क्या कहते हैं हम लोग, कैल्शियम कहते हैं, ठीक है। और यहीं पे ये जो लास्ट इन होगा यहीं पे आपका होता है अपेंडिक्स, ठीक है, जो आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन कहना है मतलब जिसका यूज हमारे बॉडी में अब नहीं रहा, क्योंकि पहले के समय में जो हमारे जो भी मतलब अर्ली ह्यूमन्स थे वो क्या करते थे, हमारे नॉर्मली प्लांट वगैरह लेते थे तो उससे क्या होता था, सेलुलोज को डाइजेशन करने के लिए मतलब हाईली बैक्टीरिया का जरूरी पड़ता था और उस बैक्टीरिया को कौन सीक्रेट करता था, अपेंडिक्स। लेकिन आज हम लोग उस वो मतलब सेलुलोज का कोई भी सब्सटेंस क्या है वो प्लांट वगैरह खाना बंद कर दिए तो हमारे अंदर ये क्या होगा, धीमे धीमे
क्या हो रहा है, मतलब काम करना बंद कर चुका है और एक टाइप का बेकार है, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है। इस टाइप इस वैसे ऑर्गन जो भी हमारे बॉडी में उसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, उस प्रकार हमारा अपेंडिक्स में क्या बन गया है, वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जस्ट ये कैल्शियम रीजन में क्या होगा, वेस्टिजियल आपका ऑर्गन है अपेंडिक्स। ठीक है, और फिर यहाँ से देखिए जस्ट ऊपर देखिए, फिर उसके बाद ये जो ऐसे इसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे, इसको हम ट्रांसवर्स ऑर्डर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो देखिए ऐसे और ऐसे और ऐसे गया है, इसको हम कोलन रीजन क्या बोलते हैं, कोलन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विली प्रेजेंट होगा आपका, जो ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यहाँ पे विली प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी। ठीक है, और लास्ट जो आपका ये ऐसे टर्न हो गया, देखिए यहाँ से टर्न हो गया है, इस रीजन को बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, और लास्ट जो पार्ट है आपका, इस पार्ट को बोलते हैं एनस, जिसके थ्रू क्या होता है हमारा जो भी स्टूल है, ये स्टूल का ये आपका पोटी है, वो क्या होता है, इसके थ्रू आउटसाइड होता है हमारे बॉडी से। ठीक है, और इस यहाँ लास्ट में इंस्पिंक्चर है। इंस्पिंक्चर करने का मतलब पीछे ही बताया है कि अपने आप क्या होगा, बंद रहेगा, और जब हमारा क्या होगा, ब्रेन इसको ओपन, मतलब ये मसल क्या करेगा, जैसे ब्रेन इसको सिग्नल देगा ओपन होने का, तभी जाके ओपन होगा, अपना मन से ही अपना ओपन नहीं रहेगा, ओपन नहीं रहेगा। इस वजह से क्या होगा, इसको ब्रेन कंट्रोल करेगा, चाहे हम अपने आप से इसको कंट्रोल करेंगे, जब चाहेंगे तभी ओपन होगा, अपना मन से ओपन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मसल को हम इंस्पिंक्चर कहते हैं। तो एनस भी क्या एक टाइप का आपका इंस्पिंक्चर है। ठीक है, इसका 3 रीजन है, कैल्शियम, कोलम और रेक्टम। देख लीजिए तीनों रीजन, एक ऐसे क्या ऐसे ऐसे, और लास्ट में आपका ये रीजन। ठीक है, तो ये 3 रीजन है। ठीक है, अब इसका हम देखिए एक्चुअली कितना मीटर होता है, 1.5 मीटर लंबा होता है। ठीक है, और ये सब आपका 3 से 4 सेंटीमीटर आपका कोलम होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, ज़्यादा रीजन नहीं, 1.5 मीटर है ना, 15 सेंटीमीटर समझिए ना, 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर में क्या होगा आपका, 15 सेंटीमीटर में आपका ये देखिए, ये आपका कुछ ये मतलब मेनली 4 से 5 सेंटीमीटर का आपका ये हो जाएगा, और फिर 1-2-3 सेंटीमीटर ये, और ये भी 2-3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मिला के आपका 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे क्या देखिए, आपका मेन आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था, फूड को एब्जॉर्ब करना, वहाँ पे डाइजेशन भी था, लेकिन इसका मेनली काम क्या आपका एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, जो भी हम वाटर हम लेते हैं वो क्या करता है, ये इसका मेन फंक्शन है वाटर को एब्जॉर्ब करना, मतलब जितने भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत कम ही लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, जो फूड अनडाइजेस्ट है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो बच गया रेस्ट फूड है, उसमें क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, जैसे में देखिए उसका पहला फंक्शन तो बता दी वाटर है, दूसरा क्या है कि जो फूड बचा हुआ है, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, ऐसे उस रेस्ट फूड को हम फेसिस बोलते हैं। ठीक है, पहले समझ लीजिए, जो फूड अनडाइजेस्ट है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको हम फेसिस बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम डिफेक्शन बोलते हैं। ठीक है, उस फेसिस बोलते हैं, उसको डिफेक्शन बोलते हैं। 2 टर्म समझ लीजिए। तो ठीक है, तो एब्जॉर्ब वाटर क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बस, तो लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, इस अनडाइजेस्ट फूड के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, और जो मिक्स होने का जो सॉलिड सब्सटेंस बनता है, सॉलिड वाला, उसको हम फेसिस बोलते हैं, और ये बनने के प्रोसेस को डिफेक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब फेसिस है, फेसिस का हम कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं, मतलब उसमें कितना किसका मात्रा होता है। ठीक है, तो वाटर का मात्रा 75% होगा। ठीक है, जो आपका सॉलिड फेसिस बचा, सॉलिड सॉल्युबल सब्सटेंस जो अनडाइजेस्ट है, उसमें आपका 75% वाटर होता है। ठीक है, उसके बाद 25% बचा सॉलिड सब्सटेंस। तो सॉलिड सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है, तो उसके अंदर भी 100% आप डिवीजन कीजिए, उसमें से 30% आपका रफ फेज हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब आपका वो डाइजेशन को फास्ट करता है। ठीक है, और आपका 30% डेड बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया मतलब HCl मारा, चाहे आपका सलीवा मतलब उसको किल किया, वो सब इसके थ्रू आपका 30% उसमें इसका मतलब क्या रहेगा, आपका कंटेंट रहेगा, कंस्टिट्यूएंट रहेगा। ठीक है, फिर 10 to 20% फैट जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो रहेगा, और 3 to 4% प्रोटीन, मतलब फैट समझिए कम डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन वगैरह ग्लूकोज तो साफ पूरा फुल डाइजेस्ट हो गया, ये सब कुछ बच जाता है। ठीक है, 10 to 20 के बीच में बचता है, ये 3 to 4 के बीच में बचता है। ठीक है, मतलब फैट थोड़ा बच जाता है हमेशा। ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होता पूरा। तो ये था आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पूरा सोर्स। देख लिए 3 पार्ट है, ये समझ गए थे। पिक्चर है एनस है, यहाँ से हमारा आउटसाइड जाएगा बॉडी, इस पार्ट में हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है कुछ देर समय के लिए, जब हम जाते हैं बॉडी तो क्या होता है, इसके एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, वहाँ वाटर एब्जॉर्ब होगा, जो बचा हुआ फेसिस, और ये डिफेक्शन। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट बता दिए। अब देखिए, अब हमारे बॉडी में अगर क्या होगा कि मानिए कि कभी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, या आपका हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन है या एक्स्ट्रा फैट है, उसका क्या होता है बॉडी में, तो जो हमारे बॉडी में अगर हम बोले कि हम कुछ काम नहीं कर खा रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है वो फूड। ठीक है, हम बोले कि हम कुछ एनर्जी लूज ही नहीं कर रहे हैं, तो मेरा फूड कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा होगा हमारे बॉडी में। तो जो आपका एक्स्ट्रा अगर ग्लूकोज हो गया आपके बॉडी में, तो
तो एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ये ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोजन जो देखिए ग्लूकोज सोल्यूबल नेचर का होता है, लेकिन ग्लाइकोजन इनसोल्यूबल नेचर का होता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजेनिस प्रोसेस के साथ क्या करेगा, ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में, और फिर ग्लाइकोजन क्या होगा, स्टोर रहेगा। और कभी कभार होता है, कभी मानिए हम कहीं जंगल में फंस गए तो बहुत दिनों के लिए खाना नहीं मिला, तो उस समय फिर क्या होगा, चाहे हम इसी नॉर्मली दिन भर खाना नहीं खाते फिर हमको एनर्जी मिलते रहता है, तो उस समय जो हमको एनर्जी मिलता है जब भोजन नहीं करने के बाद, तो यही जो ग्लूकोज एक्सेस हमारे बॉडी में है जो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में है, वो क्या करेगा, फिर से ग्लाइकोजन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। और जो फिर जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उस प्रोसेस का है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना तो ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना तो आपका ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। तो ये आपका ग्लूकोज एक्सेस होता है तो इसको इस प्रकार क्या करता है, हमारा बॉडी मेंटेन करता है, ठीक है। अगर प्रोटीन का मात्रा अगर एक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है डिमिनेशन, ठीक है। ये डिमिनेशन प्रोसेस क्या है कि जैसे प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो ये आपका प्रोटीन है वो क्या करेगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होके क्या बनता है, एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट नाइट्रोजन का कंपाउंड बनेगा, और आपका दूसरा बनेगा आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को फिर हम एनर्जी में यूज़ कर लेते हैं, जो नाइट्रोजन अगर बॉडी में यूज़ है तो यूज़ कर लिए, और जो बच गया उसको फिर आपका जो मतलब बॉडी से आउटसाइड कर देते हैं इन द बाय द यूरिन के थ्रू। जो बचा हुआ वेस्ट है नाइट्रोजन जो यूज़ नहीं हुआ हमारे बॉडी में, उसको यूरिन के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और लास्ट आपका है फैट। अब एक्स्ट्रा फैट हो गया तो उसका क्या करते हैं, तो फैट का नॉर्मली हम कुछ, या हमारा बॉडी उसका कुछ कंपाउंड बना ले, और नहीं तो उसका नॉर्मली स्किन मतलब हमारे स्किन में एक सीबेसियस ग्लैंड होता है, वहाँ पे जाके क्या होता है, ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे है लीवर। अब देखिए इतना आपका ये पूरा चैप्टर यहाँ खत्म होता है, ठीक है। एक आपका मेन ऑर्गन है लीवर, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसका बहुत मेन प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले बात, लीवर क्या है, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, लीवर है। और कहाँ होता है, राइट साइड। देखिए ये हमारा राइट हैंड है तो यहाँ पे होगा राइट साइड में, ठीक है। उसके बाद और ये देखिए थोड़ा सा इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। इसका कभी देखिए कलर डाइजेशन सिस्टम में जाके तो रेडिश ब्राउन कलर का होगा। और कितना केजी का होता है, 1.5 kg का होता है, ठीक है। इसको अगर तौला जाए तो 1.5 kg, सोचिए 1.5 kg का एक हमारा लीवर ही होता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसका हम फंक्शन का बात करते हैं, एक इसमें एक मेन इसका एक्स्ट्रा फंक्शन सुनिए क्या है कि जो स्टार्टिंग में जो फीमेल वगैरह होती है उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो 12 से लेकर 18 साल के बीच में जो प्लेसेंटा में आरबीसी बनता है, वो आरबीसी कोई बोन मैरो नहीं बनाता है, बाद में जो बोन मैरो बनाता है, बाद में क्या होता है, बोन मैरो के थ्रू उसका प्रोडक्शन होता है। लेकिन जो स्टार्टिंग में 12 से 18 साल के एज में वो जो वहाँ पे प्लेसेंटा में आरबीसी पहुँचाता है, वो यही आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, जो प्लेसेंटा के थ्रू मतलब हमारे बेबी को नरिश करता है, ठीक है। उसके बाद और देखिए काम क्या है, फाइब्रिनोजिन। अब ये फाइब्रिनोजिन का प्रोडक्शन करता है। इसका मेनली काम क्या है कि ब्लड में मिक्स होगा, और कभी देखिए पिन मतलब यहाँ चुभ गया माने ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ब्लड अपने आप रुक जाता है, मतलब इसको क्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये फाइब्रोजिन भी क्या करता है, इस ब्लड को क्लॉटिंग मतलब बहने से रोकता है, बहने से रोकने में मदद करता है फाइब्रिनोजिन। अब हेपेरिन क्या है, ये एंटी कन्गुलेटेड है, ठीक है। मतलब क्या है, एंटी कन्गुलेटेड का मतलब क्या होता है कि मानिए हमारा ब्लड है, ठीक है। तो ब्लड में हमारा मतलब समझिए कि हम बोले कि यहाँ पे अगर हम पिन किए तो ब्लड फ्लो होना बंद हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बॉडी में जब मतलब नर्व के बलिए वेसल के थ्रू अगर ब्लड फ्लो करा तो वहाँ पे ही रुक जाना चाहिए था, तो वहाँ पे उसको मतलब आगे की ओर बढ़ाने का जो मदद कर रहा है वो कौन सा, हेपेरिन है, ठीक है। यही हेपेरिन क्या होता है, ये ब्लड में प्रेजेंट होता है और इसको कहीं पे भी रोकने नहीं देता है, रुकता नहीं, आराम से इजली वो फ्लो करते रहता है। नहीं तो ऐसा क्या होता है, हम बताएं कि यहाँ भी तो उसको मतलब ये क्लॉटिंग होना चाहिए था ब्लड वेसल के अंदर, तो इस ब्लड वेसल के अंदर क्लॉटिंग ना हो, इसलिए हेपेरिन क्या होता है, मदद करता है, ठीक है। आरबीसी डिस्ट्रॉय, और हमारा आरबीसी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय या डेड का ये क्यों करता है कि जो हमारा बाइल जूस है, बाइल जूस बताएं आरबीसी से ही बनता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करके क्या बनाता है, ये आरबीसी ये बाइल जूस बाइल बनाता है, ठीक है। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आ रहा है, ठीक है, मतलब अल्कोहल वगैरह आप कोई लेते हैं तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है, तो हमारा लीवर उसको क्या करता है, डिटॉक्सी। जो ज़्यादा दारू पीता है या कोई ड्रिंक लेता है उससे क्या होता है, उसका लीवर डैमेज हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा टॉक्सीफाई नहीं कर पाता है तो उसका बॉडी डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है कौन करता है, तो लीवर करता है, ठीक है। और लास्ट है आपका ये स्टोर भी करता है, क्या क्या स्टोर करता है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन, कॉपर, ये सभी चीज़ों को ये स्टोर करता है, ठीक है।
ये था आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, पूरा आपका खत्म होता है चैप्टर यहाँ से। आप लोग जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है, लाइक वगैरह कमेंट किया कीजिए, ठीक है। आप लोग सपोर्ट अभी कीजिए, आप लोगों को पूरा मतलब क्वेश्चन वगैरह भी अंतिम में सैम्पल पेपर है, आपको एग्जाम से पहले सैम्पल पेपर भी कराया जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही डिटेल में आपको हर एक चैप्टर का आपको रिवीजन मिल जाएगा, बेस्ट रिवीजन, जिससे आप आराम से एग्जाम में पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पॉइंट बाई पॉइंट ही नोट्स आएगा, जिससे आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जुड़े रहिए, साथ में रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट में, ठीक है। जय हिंद।